डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन होता क्या है, फुल एक्सप्लेनेशन में टाइप्स देखेंगे और उन टाइप्स को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है, जिससे आपको मतलब समझ में आए। डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ लार्ज टेबल इनटू टू और मोर स्मॉलर टेबल्स। ठीक है, रिलेशन को ही टेबल बोलते हैं। टू एलिमिनेट रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेट हटाता है ये, एनोमलीज एंड एंश्योर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीएमएस का। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लो। एक टेबल है अपने पास स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट का आईडी, नेम, कोर्स और इंस्ट्रक्टर, ये कुछ डेटा है इस स्टूडेंट टेबल में। तो अगर इसको हम डिकम्पोज करेंगे तो देखो यहाँ पे इसको हम डिकम्पोज कर दिए दो अलग अलग टेबल में। एक में हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखे हैं, सिर्फ स्टूडेंट का डेटा, उसकी आईडी और उसका नेम, और सेकंड हमने कोर्स नाम का टेबल डिकम्पोज करके बना दिया, जिसमें हम कोर्सेज का इन्फॉर्मेशन रखे हैं, स्टूडेंट का कौन सा कोर्स वो कर रहा है और इंस्ट्रक्टर कौन है उसे पढ़ाने वाले टीचर। ठीक है, SID कॉमन रहेगा ताकि हम लोग क्या कर पाए, इस डिकम्पोज डेटा को वापस से कंपोज भी कर पाए अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो। ठीक है, तो ये होता है डिकम्पोजिशन, जिसमें एक लार्ज टेबल को हम लोग स्मॉल टेबल में डिकम्पोज करके ब्रेक करते हैं, जिससे रिडंडेंसी भी चला जाए, डुप्लीकेसी भी चला जाए और नॉर्मलाइजेशन भी आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन। अब चलो इसके टाइप को डिस्कस करते हैं। सो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन में पहला जो टाइप होता है लॉसलेस डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या होता है, इट इंश्योर्स नो डेटा विल बी लॉस्ट फ्रॉम ओरिजिनल टेबल ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। तो इसके नाम से ही पता चल रहा लॉसलेस, यानी कुछ भी डेटा लॉस नहीं होगा जब हम लोग टेबल को डिकम्पोज करेंगे। तो एग्जांपल में देखो, एक टेबल है R, जिसमें एम्प्लॉय नेम, उसकी स्किल्स और उसकी ईमेल आईडी है। अगर इसको डिकम्पोज कर दें हम R1 R2 में, तो पहले टेबल में एम्प्लॉय का नेम आ गया और स्किल आ गई, दूसरे टेबल में उसका नेम है और ईमेल है। तो यहाँ पे डिकम्पोज होने के बाद टेबल ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर इसको वापस से हम लोग कंपोज कर देंगे इस कॉलम की मदद से, इस कॉमन कॉलम की मदद से, तो सेम प्रीवियस टेबल हमारे पास आ जाएगा जो कि पहले था। आफ्टर डिकम्पोजिशन से पहले जो टेबल हमारे पास था वही सेम टेबल बन के फिर से आ जाएगा हमारे पास। तो इसको कहते हैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब चलो हम लोग टाइप नंबर 2 डिस्कस करते हैं। लॉसी डिकम्पोजिशन, ये हमारा टाइप नंबर 2 होता है। तो ये क्या करता है, इट इंश्योर्स डेटा विल बी लॉस्ट व्हेन रिलेशंस आर जॉइंड बैक। इसमें डेटा लॉस हो जाता है, ठीक है, जब हम लोग वापस से जॉइनिंग परफॉर्म करते हैं, यानी कंपोजिशन के बाद डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के बाद कंपोजिशन करते हैं, तो सेम डेटा नहीं रहता। एग्जांपल देखो, एक टेबल है अपने पास R, जिसमें ये डेटा है हमारे पास। ठीक है, अब इसको डिकम्पोज कर रहे, R1 R2 में कर रहे, तो हम क्या कर रहे, SID ये कॉलम उठाए हैं और ये कोर्स लिए हैं पहला टेबल के लिए, दूसरा टेबल के लिए कोर्स यूज़ किए हैं और इंस्ट्रक्टर यूज़ किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉलम को लेके ही हम डिकम्पोजिशन या कंपोजिशन परफॉर्म करें। ठीक है, हम लोग पर्टिकुलर को भी लेके कर सकते हैं, एक को इग्नोर भी कर सकते हैं, इसको लेके भी कर सकते थे। ठीक है, ऐड करके, पर ये हो गया डिकम्पोजिशन हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब हम इसको वापस से कंपोज कर रहे हैं तो ये हमारा डेटा 1 2 3 आ रहा है। 1 2 3 मैथ साइंस मैथ, मैथ साइंस मैथ आ रहा है। और मैथ का इंस्ट्रक्टर कौन था यहाँ पे, शर्मा। तो यहाँ पे देखो शर्मा है, डॉक्टर शर्मा है। साइंस के इंस्ट्रक्टर है डॉक्टर वर्मा। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रो भी क्रिएट हो जा रहा है, अननेसेसरी एक्स्ट्रा रो, जिसमें कोर्स क्या आ रहा, मैथ आ रहा, इंस्ट्रक्टर क्या आ रहा, डॉक्टर वर्मा। यानी कोर्स ये वाला पिक किया जा रहा है और इंस्ट्रक्टर ये पिक किया जा रहा है, जो कि ओरिजिनल टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओरिजिनल में साइंस डॉक्टर वर्मा पढ़ा रहे हैं, मैथ डॉक्टर शर्मा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे नए टेबल में देख लो, यहाँ पे मैथ में डॉक्टर वर्मा इंस्ट्रक्टर आ गया, तो वही लिखा हुआ है, मैथ बीइंग टॉक बाय डॉक्टर वर्मा विच नेवर एग्जिस्ट इन ओरिजिनल टेबल। यानी डेटा यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा डेटा आ सकते हैं, जो भी आएगा ओरिजिनल जो टेबल में डेटा था उसके बराबर नहीं रहेगा, उसके जैसा सेम नहीं रहेगा। इसी को कहते हैं लॉसी डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।